नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड मेरा ना 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए ना आई एम सॉरी, क्योंकि ना मेरे घर में शादी थी और शादी की वजह से ना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ शूट करूँ ना। कोशिश तो मैंने की लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब शादी से ना वापस आ गए हैं, तो अब ना रेगुलर जो है ब्लॉग आते रहेंगे। तो अब ना ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 10:30 बजे। पहुँच तो हम सुबह 7 बजे ही गए थे। रात में 3 बजे निकले थे हम और 7 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। और पूरी रात जो है ना जागने में ही गई थी, तो फिर सुबह 7 बजे आकर ना हम थोड़ा लेट गए थे, मतलब सो ही गए थे। और अब मैं उठी हूँ, सुबह 9:30 बजे उठ गई हूँ और खुशी भी उठ गई थी। और खुशी को जो है कॉलेज जाना था, क्योंकि उसके जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम है ना वो थे, तो इसलिए वो चली गई कॉलेज में। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाना खाने की तैयारी। आपको सबको भूख भी लगेगी, उठेंगे तो खाना भी, इसलिए फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ। और खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा फिर से भी आराम करूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं उठती थी। अगर खुशी का कॉलेज नहीं होता ना तो मैं अभी नहीं उठती, मैं भी आराम से ही उठती थी। लेकिन अब खुशी के कॉलेज की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई है। मेथी की सब्ज़ी में मैंने लहसुन अदरक की और मिर्ची की पेस्ट डाली है तेल में, और थोड़ा फ्राई करके मेथी डाल दी है। और वो बस वैसे ही सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ मैं मेथी की, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी ही हरी मिर्ची वाली ही मेथी की सब्ज़ी पसंद आती है, तो फिर मुझे वैसी ही बनानी पड़ती है। और यहाँ पर जब मैं रोटी बना लूँगी, और रोटी बना के सबको मतलब आदर्श तो नहीं उठाए, वो आते ही सो गया, तो वो उठ रहा भी नहीं है। तो ऋषभ के पापा उठ गए तो उनको मैं खाना लगा दूँगी। और ऋषभ तो मैगी खा लिया है ऋषभ ने पहले ही। और यहाँ पे ना मैं जब तक रोटियां बना रही थी ना, तब तक ऋषभ के पापा ने भी खाना खा लिया था। और अब मैं भी थोड़ा खा ले रही हूँ। और मुझे ना बहुत अब नींद आ रही है, तो फिर अब मैं खाना खाते ही थोड़ा आराम ही करूँगी। और उसके बाद में ही जो बैग वगैरह है ना बाद में ही निकालूंगी, और बाद में ही साफ सफाई करूँगी। और ऋषभ को भी अब मैं सुला दूँगी। यहाँ पर जो बैग वगैरह सारे दिख रहे हैं ना, बस आते ही यहीं पे रख दिए थे। इनको भी अब मैं उठने के बाद ही समेटूंगी सब। और अब मैं जा रही हूँ सोने। यहाँ पर ऋषभ भी खेल रहा है, इसको भी सुला दूँगी अब। और फ्रेंड यहाँ पर ना 3 बज गए हैं और मैं सोकर उठ गई हूँ। और मैं ना 2-2.5 घंटे सोई थी। और सबसे पहले तो मैं बर्तन खाली कर रही हूँ, क्योंकि अब जो मेड आने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले तो सारे बर्तन जो है मैंने खाली कर लिया। और सारे खाली करके बर्तन जो है साफ़ करने के लिए बाहर दे दिए मेड को। और यहाँ पे जो है मैं गैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ, और काउंटर टॉप भी मैंने सारा कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब मेरा यहाँ का किचन का जो काम है वो हो गया है। और अब जो है ना बच्चे भी जो सोए हैं, आदर्श सोया है। अब खुशी भी कॉलेज से आके ना खाना वगैरह खा के खुशी भी सो गई थी। और ऋषभ को भी सुला दिया था, और ऋषभ के पापा भी फिर से सो गए हैं खाना वगैरह खा के। बस अब मैं ही उठी हूँ, और मैं ही अकेली ही अब घर में जो है काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं सारे बैग्स वगैरह है ना सब खाली कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि अब रेगुलर के जो कपड़े हैं ना वो उसको साइड में रख लूँ रेगुलर धोने के लिए। और जो वर्क के वगैरह कपड़े हैं ना उसको मैं साइड में रख रही हूँ कि अलग से धोने के लिए। और जो मुझे बाहर ड्राई क्लीन को देने हैं ना, तो उसको भी एक बार अलग से निकाल लूँगी। कपड़े तो ना मुझे सारे ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि जो हम 2 दिन के लिए गए थे ना, तो फिर सारे जो कपड़े जो ना मिक्स हो जाते हैं कि धोए हुए भी और बिना धोए हुए भी ना कपड़े एक ही साथ रखने में आ जाते हैं ना, तो फिर वो मुझे वो अच्छे नहीं लगते कि वैसे ही कपड़े रख दो। तो फिर मैं सारे कपड़े कम से कम पानी में से ही क्यों ना होते मैं निकाल ही लेती हूँ, ऐसे कपड़े नहीं रखती हूँ। ऐसे रखते हैं ना तो फिर मतलब बिना धोए रखते हैं ना पहनने के बाद, तो सारी फिर अलमारी में से कपड़ों में से ना सारी पसीने की स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैं कभी भी वैसे नहीं रखती हूँ। अगर धोने नहीं भी होते हैं ना, तो फिर बस थोड़े से सादे पानी में कम्फर्ट थोड़ा सा डाल लेती हूँ, और पानी में से निकाल के बस सूखने देती हूँ, तो कपड़ों में से ना स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पर ना जो है बैग है वो सारी खाली करती जा रही हूँ मैं। शादी की तैयारी ना ऐसे ही होती है, 7-8 दिन पहले से पैकिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा करके शादी दिन तक पैकिंग वगैरह चलती है, तो सारी तैयारियाँ चलती है। और उसके बाद ना शादी से आने के बाद भी 7-8 दिन तो आराम से ही काम हमारे चलते रहते हैं, जैसे कि बैग जो है खाली करना, कपड़े धोना सारे, फिर अच्छे से उनको धो के सुखा के अच्छे से रखना, बैगें जो निकाल के रखी थी वो सारे ही काम ना हमारे 8 दिन तो आराम से ही चलते हैं। और जो शादी में हमारी नींद वगैरह नहीं होती है ना, तो बाद में तो इतनी नींद आती है कि दिन भर भी सोते हैं ना, तो फिर भी नींद जो है पूरी होती नहीं। 2-4 दिन के बाद ही फिर हमारी जो नींद जब पूरी हो जाती है ना, तभी फिर हमारी जो नींद आना कम हो जाती है थोड़ी। तो यहाँ पर मेरी एक बैग खाली होगी, और एक बैग जो है मैं खाली कर रही हूँ। सारे कपड़े धोने के इधर फेंकती जा रही हूँ, बिना धोने के उधर फेंकती जा रही हूँ, मुझे ही पता नहीं मैं क्या क्या कर रही हूँ। 2 बैग है ना मेरी अब खाली हो गई है। और आदर्श की जो बैग है ना, आदर्श बाद में जब उठेगा ना तो तभी वो खाली करेगा। और यहाँ पर जो है शूज़ वगैरह भी ले जाने पड़ते हैं ना बच्चों के, तो 2-2 जोड़ी शूज़ भी अलग से ले जाने पड़े थे। बच्चों ने ना शादी में ब्लेज़र वगैरह लिया था, तो उस पर ब्लैक शूज़ दिए थे, तो फिर अलग से शूज़ भी ले जाने पड़े थे, तो शूज़ भी अब निकाल के रख दूँगी।
और ये वाले शूज़ ना बच्चे नहीं पहनेंगे बार बार, ये बस उन्होंने ब्लेज़र के लिए लिए थे। ये रोज़ रोज़ तो ये पहनने के नहीं है, तो फिर इसको तो ऊपर ही उठा के रख दूँगी मैं बॉक्स में भर के। और खुशी की जो सैंडल है ना, तो वो भी उसको भी रख दूँगी, क्योंकि ऐसी सैंडल तो रोज़ रोज़ बच्चे नहीं पहनते, तो इसको भी अच्छे से उठा के मतलब पैक करके रख दूँगी, धूल वगैरह ना बैठे इसलिए। और जो सारी कैरी बैग वगैरह है ना, जितनी भी खाली हो रही है उसको मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ और फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो बैग वगैरह है ना, उसको मैं धोने के लिए रख दूँगी ले जाके, कल धोऊँगी, अभी आज तो कुछ नहीं करूँगी। आज ना सिर्फ खाली करके रख दूँगी और कपड़े वगैरह ना अलग करके रख दूँगी कि कौन से बाहर धोने हैं और कौन से घर में धोने हैं। तो यहाँ पे कैरी बैग रख दी है फ़ोल्ड करके, और यहाँ पर जो है जो रेगुलर धोने के जो कपड़े हैं ना, जो मुझे मेड को मैं दे सकती हूँ, तो वो वाले कपड़े जो मैं स्टॉल में बांध के रख दूँगी, और कल सुबह मेड उसको फिर धो लेंगी। और जो इधर के दिख रहे हैं ना ये कपड़े, तो ये सारे वर्क के कपड़े हैं जो मुझे बाहर ड्राई क्लीन को देने हैं। और जो मेरे पीछे जो कपड़े हैं ना, तो वो जो है घर में से खाली मतलब जो कंफर्ट में से मैं निकाल लूँगी, उसको धोना नहीं है। वो कपड़े पहने भी नहीं है और बिना धोए हुए भी नहीं है, तो वो सिर्फ ले गए थे और वो ऐसे ही वापस आ गए, तो बस उसको मैं कंफर्ट में से निकाल के रख दूँगी। सारे कपड़े अब मैंने इसमें बांध दिए हैं, और मैं इसका ऐसे गट्ठे से बांध के ना मैं बाहर अभी रख दूँगी, और कल अभी मेड को दे दूँगी धोने के लिए। और सारी जो ज्वेलरी है ना, जो मैंने पहनी थी साड़ियों पर मैचिंग वगैरह जब लेते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो फिर अब सारे उनको डब्बे में अच्छे से पैक करके रख दूँगी। उसको ना ऐसा खुला छोड़ते हैं ना, तो फिर उसका जो पॉलिश है ना वो चली जाती है। उसको अच्छे से ना जो जिसमें आए थे ना वो जो ज्वेलरी, तो उसी में पैक करके रखते हैं ना, तो उसकी जो पॉलिश है ना वो नहीं निकलती है। अगर उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ना, तो हवा से कुछ उसका रिएक्शन होता है ना, तो उससे वो काली पड़ने लगती है। इसलिए वो उसको कभी भी ना ज्वेलरी को वो पैक करके ही रखना चाहिए हमें। और काम तो मेरा बहुत है अभी, फ़िलहाल वीडियो यही के लिए रोक देती हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।